हरे कृष्णा डिवोटीज, सब भक्तों का हरे कृष्ण प्रभु जी सर। स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु। तो हमने कल अनुकूलेन कर रहे थे। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं भक्ति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ भक्ति, उत्तमा भक्ति। और कैसे पता लगेगा कि हम उत्तमा भक्ति कर रहे हैं, उसके चार लक्षण हम डिस्कस कर रहे हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मानव अनावृतम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम तिरुत्तमा। तो मैंने आप लोगों को चार में से तीन लक्षण हम लोगों ने डिस्कस किया। अन्य अभिलाषा, किस तरह हमें अभिलाषा भगवान को प्रसन्न करने की के अलावा हमें और अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। अगर हो रही है तो वो उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं है। देन ज्ञान कर्म अनावृतम, बहुत से भक्त लोग ज्ञान और कर्म में अ, अ, कारण भक्ति तो करते हैं, बट उसमें आवृत अनावृतम, ढक जाती है शुद्ध भक्ति उनके ज्ञान और कर्म से, आगे नहीं बढ़ पाते। देन अनुकूल, अनुकूल होना चाहिए भक्ति। अब हम करेंगे कृष्णा अनुशीलनम, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के अनुशीलनम होते हैं। इससे पहले मैं मीनिंग बता देता हूं, अनुशीलनम का मीनिंग आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, सब दिख रहा होगा, आई होप। जी प्रभु जी, दिख रहा। कृष्णा अनुशीलनम इज रियली थ्री वर्ड, तीन शब्दों से बना है। कृष्ण, अनु और शीलनम। अनु मतलब होता है कि दो दो सेंस बनते हैं अनु के। अनु मतलब होता है अनुशीलनम। कृष्ण का मतलब तो आपको पता ही है, कृष्ण, भगवान कृष्ण। अनु मतलब एक तो सेंस ऑफ फॉलोइंग और दूसरा है सेंस ऑफ रिपीटेशन। दी सेंस इन दी सेंस ऑफ फॉलोइंग। अनु मतलब होता है जो बोला गया उसको फॉलो करना है, जो बताया गया वैसे। अनु, उसको पीछे पीछे चलना। और दूसरा मीनिंग अनु का होता है बार बार करना। यह है अनु का शब्द। शीलिनम का मतलब है, शील मतलब होता है एक्ट। शील मीन्स एक्ट। तो कृष्णा अनुशीलनम का मीनिंग हुआ है, जीव गोस्वामी लिखते हैं, श्रील जीव गोस्वामी पॉइंट आउट दैट मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स अनु कंटिन्यू। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि अनु का मीनिंग है कंटिन्यू, बार बार करते रहना, ऐसे नहीं रुक जाना। तो अनुशीलनम का मीनिंग हुआ, अनुशीलनम का मीनिंग है कंटिन्यू फिजिकल मेंटल एक्टिविटी
और दैट इज नो वेकेशन इन दी भक्ति, कंटिन्यू ऑल डे एंड रात। तो अनुशीलनम का मीनिंग है कृष्ण के लिए, कृष्ण अनुशीलनम का मीनिंग है कृष्ण के लिए, शीलना मतलब करते रहना, सेवा, सेवा करते रहना है। कंटिन्यू, अनु मतलब कंटिन्यू, रुकना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं कि प्रभु जी क्या मैं हफ्ते में छुट्टी ले सकता हूँ, आज मैं 16 माला ना करूं तो एक दिन छुट्टी ले सकते हैं क्या हम? तो प्रभु आप छुट्टी ले सकते हैं बट आप शुद्ध भक्ति नहीं करोगे, फिर वो शुद्ध भक्ति में नहीं गिने जाओगे आप गिने जाओगे आराम भक्ति में। क्योंकि अगर आपको शुद्ध भक्ति करनी है तो उसमें शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है कृष्ण अनुशीलनम। और उस कृष्ण अनुशीलन का मीनिंग ही है कि आप भक्ति रोक नहीं सकते हो, चाहे दिन में हो चाहे रात में, 24 घंटे भक्ति करनी पड़ेगी आपको, डे और नाइट। ऑफ कोर्स आपको अभी बताएंगे डे और नाइट कैसे होगा, अभी डिस्कस करेंगे। देखो आप सुनिए, मैं एक चीज बताता हूँ, आप लोगों को धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होंगे, बट आप, मैं धीरे धीरे करते रहूंगा, है ना, ऐसे नहीं कि दिन रात हम माला ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। आगे बताए जाएंगे, जीव गोस्वामी बताएंगे डे और रात का मतलब, भक्ति करने का मतलब क्या होता है। परंतु यस, अगर आपको शुद्ध भक्ति करनी है, कृष्णा अनुशीलनम एक लक्षण है, जिसका मतलब कृष्ण के लिए लगे रहना भक्ति में। ऐसा नहीं कि तो जी माला नहीं हुई 4 दिन से, और रीडिंग नहीं हुई, हियरिंग नहीं हुई, 1 महीने से मंदिर नहीं गया, तो आप भक्ति कर रहे हैं बट आप शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं। क्योंकि शुद्ध भक्ति में कंटिन्यूटी चाहिए होती है, क्योंकि शुद्ध भक्ति का लक्षण है ये, रुक नहीं सकता है, रोक नहीं सकते आप। आगे बता रहे हैं जीव गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी एक्सप्लेन the word Krishna include other form and Krishna also people related to him like the devotee there। तो कृष्ण अनुशीलनम क्यों, कृष्ण नरसिंह अनुशीलनम क्यों नहीं, राम अनुशीलनम क्यों नहीं? क्या अगर हम, कृष्ण की शुद्ध भक्ति होती है, राम की नहीं हो सकती शुद्ध भक्ति? अगर हमने राम लगा दिया यहाँ पे, राम अनुशीलनम, क्या वो प्रभु जी शुद्ध भक्ति नहीं हुई? क्योंकि शुद्ध भक्ति के लक्षण में तो कृष्ण अनुशीलनम है। तो नरसिंह की भक्ति यानी कि प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि वो तो नरसिंह भगवान को वर्शिप कर रहे हैं। तो इसके इस डेफिनेशन के हिसाब से तो प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि कृष्ण अनुशीलनम नहीं किया प्रहलाद महाराज ने, नरसिंह अनुशीलनम किया। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं इसका आंसर, Srila Jeev Goswami explained the word Krishna include other form of Krishna and people relate to him like devotee and therefore। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, जब मैं कृष्ण की बात कर रहा हूं तो कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण नहीं है सिर्फ, कृष्ण मतलब उनके सारे एक्सपेंशन, कृष्ण में सब कुछ आता है। कृष्ण मतलब राम, कृष्ण मतलब नरसिंह, कृष्ण मतलब परशुराम, बलराम, सब, सब के सब भगवान कृष्ण के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। जब हम कह रहे हैं कृष्ण अनुशीलनम, तो आप समझ जाओ कि इसमें सारे भगवान आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भागवत में भी लिखा है कि नहीं, कि भगवान कृष्ण, कृष्णा भगवान स्वयं, कृष्णा तू भगवान स्वयं, कि बहुत सारे अवतार हैं बट सब भगवान ही, कृष्ण ही से आते हैं, है कि नहीं? और सिर्फ कृष्ण में कृष्ण के अवतार ही नहीं है, कृष्ण में कृष्ण के भक्त भी हैं।
जीव गोस्वामी बोल रहे हैं। इंक्लूड भगवान के सारे अवतार, कृष्ण मतलब भगवान के सारे अवतार, और श्रीला जीव गोस्वामी, कृष्ण इंक्लूड भगवान के सारे अवतार फॉर्म और डिवोटी लिख रहे हैं यहाँ पे। इसलिए कृष्णा अनुशीलनम, कंटिन्यू सर्विस डायरेक्ट टुवर्ड कृष्ण और इस डिवोटी। तो शुद्ध भक्ति में का लक्षण है कि कंटिन्यू करते रहना है भगवान के सेवा और उनके भक्तों की सेवा, रुकनी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं आज नहीं कल करूंगा परसों करूंगा, और ये नहीं, कंटिन्यू, कोई छुट्टी नहीं है भक्ति में। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण बता, आगे बता रहे हैं। दिस वर्ड इज फर्दर क्वालिफाइड विशेष इन द वर्स बाय वर्ड अनुकूलेना, कूला मीन्स बैंक। इसमें पीछे हमने डिस्कस किया था अनुकूल, इससे पहले जो तीसरा लक्षण है अनुकूल है ना, कृष्ण अनुशीलनम। तो जो तीसरा लक्षण है अनुकूल, ये तो चौथा है कृष्ण अनुशीलन। इससे पहले वाला जो हमने कल डिस्कस किया अनुकूल है ना, उसका भी कुछ बच गया था। तो बोल रहे हैं अनुकूल मतलब होता है, कूल मतलब होता है नदी का किनारा, द बैंक ऑफ रिवर। नदी को किनारे को कूल बोला जाता है। और अनु मतलब होता है फेवरेबल, अनुकूल। अनु मतलब होता है कि फेवरेबल को क्या बोलेंगे हिंदी में? जो क्या फेवरेबल आप समझ रहे हैं, सबको तो आती है थोड़ी बहुत इंग्लिश। फेवरेबल मतलब अनुकूल। हाँ, हिंदी में भी कुछ और होता अनुकूल, और हिंदी में ही ब्रो जी अनुकूल होता है, और प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल। है। हाँ, फेवरेबल। तो अगर आप भक्ति को नदी लेते हो, तो भक्ति की नदी के दो, हर नदी के दो वो होते हैं किनारे, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो भक्ति के भी दो किनारे हैं, एक अनुकूल, दूसरा प्रतिकूल। यहां पे बताया जा रहा है कि हमेशा हमें भक्ति के अनुकूल के किनारे पे रहना है, अनुकूल। और ध्यान रखना है कि हम दूसरे किनारे में ना चले जाएं, भक्ति का जो प्रतिकूल है, जिससे भक्ति, शुद्ध भक्ति खत्म होती है जिससे। समझ रहे हैं? हमें उत्तमा भक्त स्टे बैक नियर द कृष्णा। तो जो उत्तम भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, वो हमेशा भक्ति के नदी के इस तरफ रहते हैं, उस तरफ नहीं जाते हैं, उस किनारे पे नहीं, उस दूसरे किनारे पे नहीं जाते, क्योंकि दूसरा किनारा प्रतिकूल है। अगर उस तरफ चले गए तो आप शुद्ध भक्ति से वंचित हो जाओ। ये भी एक अनुकूल का मीनिंग समझाया जाता है, ये भी एक मीनिंग है अनुकूल, अनुकूलेना समझाने का। अनुकूल का मतलब क्या हुआ कि हमेशा हमें ऐसी चीजें करनी है भक्ति में जो शुद्ध भक्ति के लक्षण को करती हूं। कई चीजें हैं जो प्रतिकूल है, जैसे जो उसमें मैंने बता दिया, जब भी आप कुछ करते हो तो ये पूछने का क्या ये भगवान को खुशी देगी, ये मैं काम तो कर रहा हूं,
पर ये भगवान को अच्छा लगेगा, ये भक्तों को अच्छा लगेगा क्या? मैंने भक्तों से पूछ के कर रहा हूं, क्या ये मेरे भक्ति के अनुकूल है या प्रतिकूल है? तो इससे आपको शुद्ध भक्ति से पता चल जाए कि आप शुद्ध भक्ति कितना कर रहे हैं ऊपर के अनुकूल के। देन आता है अनुकूलेन। तो ये बन गया अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम, कि कंटिन्यू सेवा करनी है भगवान की और भगवान के भक्तों की। आगे जीव गोस्वामी बताते हैं, Srila Jeev Goswami explained commentary on this verse. अनुशीलनम is inclusive। 2000 शब्द हैं संस्कृत में अनुशीलनम के, लिस्टेड इन पाणिनि धातु पाठ। फॉलो द भक्ति इंक्लूड ऑल एक्शन। भक्ति में सारे एक्शन आते हैं। अभी समझाता हूं क्या मीनिंग है। कई बार ऐसे हमें प्रतीत होता है कि भक्ति मतलब चैंटिंग, मॉर्निंग प्रोग्राम, कीर्तन, आरती, डांसिंग, प्रसाद, इसको भक्ति बोलते हैं। और घर में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ये भक्ति थोड़ी ना है। कई बार ऐसे लगता है, पर आप गलत हो। जीव गोस्वामी कह रहे हैं अपनी कमेंट्री में, अनुशीलनम मतलब होता है सारे क्रियाएं, सारे एक्ट, कोई भी कार्य जो भगवान के अनुशीलनम है वो भक्ति का पार्ट है। फिर ये नहीं है कि प्रभु जी पढ़ाई तो भक्ति नहीं है। अरे पढ़ाई क्यों भक्ति क्यों नहीं है? जीव गोस्वामी बोलते हैं पढ़ाई भी भक्ति है, जॉब भी भक्ति है, बिजनेस करना भी भक्ति है, दुकान चलाना भी भक्ति है। जीव गोस्वामी बता रहे हैं अपने कमेंट्री में। बेशर्त एक है, देखो शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति के लक्षण आपको याद रहने चाहिए। अगर उस शुद्ध भक्ति के लक्षण क्राइटेरिया आप पूरा कर पा रहे हैं तो आप कुछ भी कर रहे हो इस संसार में, कुछ भी, अगर उसमें शुद्ध भक्ति के लक्षण फिट बैठ रहे हैं तो वो क्या है? आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने में देखो कि शुद्ध 4 लक्षण शुद्ध भक्ति के इस पढ़ाई में हो रहे हैं, तो अगर आ रहे हैं तो वो शुद्ध भक्ति है, पढ़ाई शुद्ध भक्ति है, बिजनेस शुद्ध भक्ति है। अगर आप शुद्ध भक्ति के लक्षण पूरा कर पा रहे हैं तो शुद्ध भक्ति तो बता ही दिया 4 लक्षण होते हैं। पर जीव गोस्वामी कहते हैं यस, बिजनेस भी शुद्ध भक्ति में आता है। बेशर्त है कि वो अनुकूलन होना चाहिए, अन्य अभिलाषिता होना चाहिए, ज्ञान कर्मा अनावृतम होना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए। 4 लक्षण उस बिजनेस में होना चाहिए भक्ति के, तब वो बिजनेस शुद्ध भक्ति में गिना जाएगा। और वो पढ़ाई और वो कोई भी काम है, जीव गोस्वामी का कुछ भी काम, भक्ति में आप ये नहीं रोक सकते अरे ये तो भक्ति नहीं है, तू तो बिजनेसमैन है। क्या पता कि शुद्ध भक्ति के 4 लक्षण उस बिजनेसमैन बिजनेस में काम अनु क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है। हो सकता है, अगर हो रहा है तो वो बिजनेस तो शुद्ध भक्ति हो गई ना प्रूव। और हो सकता है कि आप चैंटिंग कर रहे हो पर वो शुद्ध भक्ति ना हो सकता है आप प्रसाद खा रहे हो पर वो शुद्ध भक्ति ना हो सकता है आप भागवतम पढ़ रहे हो मे भी वो शुद्ध भक्ति ना हो। ऐसा होता है। कलिगर चेला, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कलिगर चेला, गलरे ने कंठी माला, तिलक, माथे रे तिलक। हो सकता है कि किसने कंठी माला पहना हो, ब्रह्मचारी हो, सैफरन कपड़ा पहना हो, तिलक हो बढ़िया लंबा मार के पीछे तक चुटिया तक तिलक मारा हुआ हो, और शायद वो क्या पता शुद्ध भक्त ना हो, शुद्ध शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा हो। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा क्या
उसमें अन्य अभिलाषिता शून्यम है, ज्ञान करना कर्मानाविर्तम है, अनुकूलन है या अनुशीलनम कृष्णम। अगर ये चार चीजें उसकी चैंटिंग में नहीं है तो वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है। चैंटिंग कर रहा है बट वो शुद्ध भक्ति नहीं है। देखो गुरु कितना इंपॉर्टेंट है नॉलेज लेना। नहीं तो कई बार आपको लगेगा अरे क्या चैंटिंग करते हैं प्रभु, वाह। ऐसे हुआ है कई बार। एक थे चैतन्य महाप्रभु, दूध पीता ब्रह्मचारी। हम्म, तो श्रीवास सांगर में श्रीवास बोले हम सिर्फ दूध ही पीते हैं। एक ब्रह्मचारी था, दूध ही पीते हैं और हम जो हैं शुद्ध भक्ति करते हैं। तो श्रीवास ठाकुर सोचे कि अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, आइए प्लीज आइए। दूध पीते हैं सिर्फ और से कुछ नहीं खाते हैं, आप तो बहुत अच्छा भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला निकालो इसको बाहर, इसको बाहर निकालो। बड़े शौक हो गए, अरे ये तो सिर्फ दूध। तो चैतन्य महाप्रभु दूध बिना दूध पी के कोई शुद्ध भक्त बन जाता है? इनको डेफिनेशन सिखाओ, शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान करना नाविर्तम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। ये चार लक्षण उसमें लिखे हैं, तो तब वो शुद्ध भक्ति कर रहा है। नहीं तो चाहे दूध पीता हो और चाहे पानी पीता हो और चाहे 24 घंटे माला करता हो, वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हो, ऑफकोर्स कुछ चीजें नहीं पता लगती, जैसे अन्य अभिलाषिता शून्यम, किस अभिलाषा से कर रहा है, ये तो प्रभु वही व्यक्ति बता सकता है और भगवान बता, और कोई नहीं बता सकता है। कुछ चीजें हम पता लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स हमें ये नहीं देखना है। अब तो हमें सीक्रेट पता लग गया शुद्ध भक्ति, अब हम हर भक्त को देखेंगे, प्रभु गए काम से आप। क्यों? ये प्रतिकूल है भक्ति के। शुद्ध भक्ति अपने लिए, दूसरों के लिए। समझ रहे आप? तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी भक्ति हो सकती है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे शॉप हो, बेशर्त उसमें चार चीजें होनी चाहिए शुद्ध भक्ति के। चलो चार नहीं, चलो कुछ तो हो। शुद्ध भक्ति में चार में से 75% तो शुद्ध भक्ति हो, या 50%, 25%, जितना 100% हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। But Srila Jeev Goswami explained that every action performed with the mind, body, speech can be bhakti. कोई भी एक्शन मन, बुद्धि और स्पीच, इन तीनों से कोई भी एक्शन करते हो आप, वो भक्ति हो सकती है, शुद्ध भक्ति हो सकती है, अगर उसमें शुद्ध भक्ति के लक्षण है चार। ये आपको ध्यान देना है। भक्ति इज ऑल इनका इन्वॉल्व। इसलिए मैंने बोलता, इसलिए यहां पे लिखे उत्तमा भक्ति नेवर सीज बट कंटिन्यू 24 आवर। वो अब मैं समझाऊंगा कैसे शुद्ध भक्ति 24 घंटे कर सकते हैं। अगर आप सो रहे हो, सोना भी शुद्ध भक्ति है। रेस्ट करना, सोना भी शुद्ध भक्ति में आता है, अगर उस सोने में चार लक्षण है, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मा ना। सोने में भी चार लक्षण होने चाहिए। कि अगर आप ये सोच के सो रहे हो कि कल मैं 5 बजे उठूंगा, आज जल्दी सो जाता हूं ताकि मैं बैठ के माला करूं भगवान का, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि मुझे गुरु ने बोला है, मुझे प्रभु जी ने बोला है सुबह 5 बजे उठ के माला करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो वो जो सोना हुआ आपका, जिसने आपको शुद्ध भक्ति में करने में हेल्प की, वो सोना शुद्ध भक्ति में गिना जाएगा। इस तरह से आपके 24 घंटे दिन और रात
शुद्ध भक्ति में गिना जाएगा। वही मैं कह रहा था। आप लोगों को लग रहा होगा, अरे प्रभु जी कह रहे हैं 24 घंटे करो तभी वो शुद्ध भक्ति में गिना जाएगा। क्योंकि अनुशीलनम, अनु मतलब करते रहो, शीलना मतलब जो है एक्ट, रुकना नहीं चाहिए। और आप, ऐसा नहीं है, बिजनेस भी शुद्ध भक्ति में 24 घंटे आप शुद्ध भक्ति कर सकते हो। आपको पता है लक्षण क्या है शुद्ध भक्ति के? उसमें लक्षण होने चाहिए। तो अगर सो भी रहे हो, वो शुद्ध भक्ति में आया है। बिजनेस कर रहे हो, शुद्ध भक्ति में आया। उत्तम भक्ति नेवर सीज। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज वन ऑक्यूपेशन सपोर्ट वन डायरेक्ट सर्विस टू कृष्णा, बिजनेस आल्सो पार्ट ऑफ अनुसूली। बता रहे हैं कि कोई अगर बिजनेस करता है, उसके बिजनेस से मंदिर चल रहा है, तो वो बिजनेस डिवोटी क्या है? शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्ति कर रहा है। क्योंकि वो क्या है? कृष्णा अनुशीलनम। क्या इसको देखो। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे थे, मजिस्ट्रेट भी थे, जॉब भी करते थे, पर देखो हमारे आचार्य भी हैं। एक हमारे ब्रह्मचारी हैं गाजियाबाद में आज भी, अनंत शीला प्रभु। बिजनेसमैन है अनंत शीला प्रभु, 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, पर शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। उनका अपना बिजनेस है। और वो बहुत लक्ष्मी वगैरह देते हैं मंदिर बनाने के लिए। तो जीव गोस्वामी के हिसाब से शुद्ध भक्त हैं। एक हमारे गुरु महाराज जी के डिसाइपल थे वेद व्यास प्रभु, अभी भी हैं वेद व्यास। उन्होंने दिल्ली में बहुत सारे मंदिर बनाए। 25 लाख रुपए वो महीने में डोनेशन देते हैं आज भी। 25 लाख रुपए हर महीने डोनेशन देते हैं। और उन्होंने गुड़गांव मंदिर, रोहिणी मंदिर, बहादुरगढ़, बहुत सारे मंदिर उन्होंने बनाए, जिसमें 500 ही करोड़ रुपए लग गया है। 500 करोड़, कई करोड़ लग गए हैं मंदिर में। वेद व्यास प्रभु जी ने, उन्होंने है गुरु महाराज जी को हेल्प किया, और अब गुरु महाराज जी ने उनको प्रभुपाद जी की घड़ी दी। शीला प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु महाराज को घड़ी दी प्रसन्नता से। गुरु प्रसन्न हो गए तो प्रभु उसका गोलोक जाना फिक्स है। उसको भगवान भी नहीं रोक सकते। हमारे गुरु महाराज ने बहुत प्रसन्न किया हमारे प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने अपनी घड़ी दी उतार के, और हमारे गुरु महाराज जी ने वही घड़ी प्रभुपाद जी की वेद व्यास प्रभु जी को दिया। आप सोचो प्रभु, इस्कॉन में सन्यासी भी हैं, उनको नहीं मिला घड़ी। एक बिजनेसमैन को घड़ी मिली प्रभुपाद जी की, इसका मतलब उद्धार हो गया उनका। इस्कॉन में इतने बड़े बड़े सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, किसी को गुरु महाराज ने घड़ी नहीं दी। वो सिर्फ वेद व्यास गुरु को दिया वो घड़ी, क्योंकि उन्होंने कई मंदिर बना दिए भगवान के। तो प्रभु वो शुद्ध भक्त नहीं है? वो क्या शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं? ऐसे उनको घड़ी मिल गई, कृपा मिल गई गुरु की। जिनको कृपा मिल गई, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, गोलोक जाना फिक्स है। सोचो, सन्यासी ब्रह्मचारियों को नहीं मिला जो कृपा उनको मिली, बिजनेसमैन होके, सूर्य कंपनी के मालिक हैं। तो ये भक्ति मतलब ये नहीं होता है खाली माला करो, मॉर्निंग प्रोग्राम, तो प्रभु जी यही भक्ति है। और वो क्या भक्ति है, बिजनेस कर रहा है? अरे, जीव गोस्वामी बोलते हैं ऐसा नहीं है। अगर उसके कार्य, उसके कार्य में शुद्ध भक्ति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो वो शुद्ध भक्त। ऐसे कई मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। तो ये हो गया मीनिंग। अभी तो मीनिंग समझाया है, कृष्णानुशीलनम। अभी और देखो। और ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये शुद्ध भक्ति का जो ये मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारा कल से चल रहा है, ये प्रूफ ऊपर ऊपर से है। अभी डिटेल में डिस्कस नहीं हो रहा है।
शुद्ध भक्ति के जो डेफिनेशन चल रही है कल से, अभी डिटेल में नहीं चल रहा डिस्कशन। डिटेल में चले जाएगा फिर तो 1 महीना लगेगा इसी एक श्लोक को लगने। एक श्लोक है ये, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान, एक श्लोक का 1 महीना लगेगा समझाने में। पर हमें तो 1 महीने में पूरी 18 चैप्टर करने हैं। तो अभी तो मीनिंग बताया। अब अनुशीलनम जो है, 2 टाइप के होते हैं। चेष्टा रूप अनुशीलनम और भाव रूप अनुशीलनम। चेष्टा रूप अनुशीलनम मतलब होता है कि मन, बुद्धि और शरीर से या शब्दों से, मन, स्पीच और शरीर से हम जो भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, पर बिना भाव और बिना इमोशंस के। कई बार हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे आंखों में आंसू नहीं आते हैं। कई बार हम भगवान के सामने डीटी वर्शिप करते हैं तो हमें अष्टविकार नहीं आते हैं। परंतु ये शुद्ध भक्ति है। ये मत सोचना कि हम आप शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अनुशीलनम है। आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो, क्योंकि जो गुरु ने बोला है, जो आचार्य ने बोला, आप वैसे ही कर रहे हो। ऑफ कोर्स आपको वो लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं शुद्ध भक्ति के, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हो। आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो क्योंकि आपने शुद्ध भक्तों के अनुशीलन कर रहे हो, उनके निर्देशानुसार काम कर रहे हो। मे भी हो सकता है कि अभी आपके आंसू ना आ रहे हो चैंटिंग में, आपके रोम खड़े नहीं हो रहे हैं, आपको कांप नहीं रहे हो, शुद्ध भक्ति के लक्षण नहीं दिखा रहे हैं, पर नहीं, आपका एक्शन शुद्ध भक्ति है। ये मत सोचना कि आप शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते हो। आप शुद्ध भक्ति कर सकते हो, बहुत आसान है शुद्ध भक्ति करना। बस बेशर्ते है 4 लक्षण आपको, जो उसके फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक, वो आपको देखना पड़ेगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन भाव रूप अनुशीलन मतलब है कि भक्ति करना इमोशंस के साथ। कई लोग रोने लग जाते हैं, आंसू आने लग जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये अनुशीलनम का, वो बाद में आता है ऑफ कोर्स, जब आप आगे बढ़ जाते हो। ये थोड़ा, अगर आप चाहते हो तो मैं समझा दूं। अव्याप्ति एंड अतिव्याप्ति ऑफकोर्स बहुत टफ है। अनुशीलनम का ही पार्ट है ये, अनुशीलनम। A definite or twin defect. For example, a mental activity include thoughts, also feeling of love. अच्छा ये बताओ, कंस जो था वो शुद्ध भक्ति कर रहा था नहीं कर रहा था? क्योंकि वो तो 24 घंटे भगवान को याद कर रहा है। आपको पता था कंस 24 घंटे भगवान का नाम लेता था, कृष्णा कृष्णा, और उसके सपने में भी कृष्णा कृष्णा का होता था। सोते हुए भी कृष्णा, जागते हुए भी कृष्ण। तो ये शुद्ध भक्ति है कि नहीं? प्रभु जी, इसमें शुद्ध भक्ति में हाँ, काउंट नहीं होगा क्योंकि वो डर की वजह से ले रहा था नाम। वही है ना। हम वही कह रहे हैं। कोई हो सकता है कि चैंटिंग कर रहा हो बड़ा ध्यान से, पर वो शुद्ध, शायद शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा हो। बड़ा टफ है। पर हमें लगे कि वाह, और मुझे क्या भक्त है, मान गए आपको, बैठ के एक जगह पे 4 घंटे तक माला, और पता लगे अंदर अंदर चल रहा है, भगवान आज मैं 10 घंटे माला करूंगा, बस आप मेरी नौकरी लगा देना एक बार। हो गई शुद्ध भक्ति। गया, शुद्ध भक्ति का बेड़ा गर्क कर दिया माला करके। वो शुद्ध भक्ति नहीं। और मे भी हो सकता है कि कोई बेचारा स्ट्रगल कर रहा है भक्ति में, और भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो, क्योंकि वो शुद्ध प्योर हार्ट से कर रहा है, शुद्ध दिल से कर रहा हो।
अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान करना अनावृतम। शायद वो शुद्ध भक्ति के सारे डेफिनेशन पूरे कर रहा हूँ, सारे जो फीचर्स हैं पूरे कर रहे हो, और शायद स्ट्रगल कर रहा हूँ, माला में सो रहा हूँ, शायद वो शुद्ध भक्त। तो इसलिए बोलते हैं गुरु, कभी भी कंफ्यूजन हो सकती है भक्ति में, बहुत कंफ्यूजन हो सकती है अगर आपको नॉलेज नहीं है। नॉलेज के बाद भी हो सकती है, क्योंकि किसी का दिल थोड़ी ना पहचान लोगे आप, किस दिल से कर रहा है कोई। ऑफ कोर्स हमें दूसरों को नहीं देखना चाहिए भक्ति में, अपने को देखना चाहिए। मैं किस, क्योंकि दूसरों को तो समझ नहीं सकते आप, अपने को आप ज्यादा समझ सकते हो। और वैसे भी अगर आपने ये मेंटेलिटी रख ली कि यार वो शुद्ध भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो यहीं पर ही आप फंस गए, क्योंकि ये कृष्ण को प्लीज नहीं करेगी। तो व्याप्ति एंड अति व्याप्ति मैं नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूं, थोड़ा टफ है समझाना इसको, और बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा अनुशीलनम को। अंडर एंड ओवर एक्सटेंशन, ये भी एक नया अनुशीलनम है, काफी डिटेल है। इसी को समझाने पर 4 घंटे लग जाएंगे, अनुशीलनम को, कृष्णा अनुशीलनम। 1 घंटा तो लग ही जाएगा, और अगर मैं व्याप्ति और ओवर एक्सटेंशन समझाऊं तो ये बहुत बड़ा है। इतना डिटेल में शायद अभी नहीं जाएंगे हम, फ्यूचर में कभी 10 साल बाद दोबारा कोर्स आप लोग करना इसको, फिलहाल के लिए नॉर्मल। तो ये 4 फीचर्स थे जो हमने डिस्कस कर लिया उत्तमा भक्ति के। अन्याभिलाषिता शून्यम, ये मैंने समझा दिया था। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये भी बता दिया। अनुकूलेना, ये भी बता दिया। कृष्ण अनुशीलनम, ये भी हमने डिस्कस कर। इज आवर भक्ति उत्तमा, क्या हम फिर, क्या हम उत्तम, क्या हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं? द माइंड इज मटीरियल नेचुरली प्रोवाइड मटीरियल पुश, दे आर नथिंग अदर देन भक्ति। उत्तम नॉज ए फैमिलियर नेचुरल थिंग्स। शुद्ध भक्ति करना कोई आसान नहीं है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि नेचुरल क्या होता है कि संसार हमें अपनी तरफ खींचता है, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। देयर वर नेसेसरी टू स्टडी व्हाट इज डिटेल, इसलिए शुद्ध भक्ति करने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको डिटेल में रिसर्च करना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मे भी हो सकता है आप भक्ति कर रहे हो पर वो शुद्ध भक्ति ना हो, और आपको 40 साल बाद पता लग रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं गया था कि शुद्ध भक्ति होती क्या है, और आप 40 साल से टाइम वेस्ट कर रहे हैं भक्ति में। इसलिए यहां बता रहे हैं, अगर बहुत टफ है अगर आपने शास्त्रों को डिटेल में नहीं पढ़ा। देयर व्हाट इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है शास्त्रों को डिटेल में पढ़ना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो सकता है कि आप 20 साल से भक्ति कर रहे हो और 20 साल बाद पता लगे अरे मैं तो भक्ति नहीं कर रहा था, भक्ति कर रहा था पर शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा था, तो आपका 20 साल वेस्ट हो गए, आपको पछतावा होगा बहुत ज्यादा। और उसका रीजन भी आप ही हो, क्योंकि जब बोला गया था कि भक्ति रसामृत सिंधु कोर्स कर लो, तो आपको लगा अरे कोर्स करने से क्या ही हो जाएगा, बट जब 20 साल बाद पता लगा कि कोर्स करने से तो सब कुछ होता है, तब तक समय निकल चुका होगा, फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। एक छोटी सी मिस्टेक हुई और आप अगला जन्म लेना पड़ेगा, इतनी बड़ी गलती हो सकती है हमसे। और हो सकता है कि आपने कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया हो और क्लास में ना आ रहे हो, तो आपके शायद आपको कई साल बाद समझ में आए कि भक्ति क्या होती है, तब तक समय निकल चुका होगा। क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं बहुत जरूरी है, देयरफॉर इट इज टू नेसेसरी टू स्टडी, स्टडी करना है बहुत डिटेल में भक्ति क्या होती है, क्योंकि बिना इसके स्टडी करना आप शुद्ध भक्ति कर ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं शुद्ध भक्ति होती क्या है। करने के दूर की बात, पहले पता तो हो, अदरवाइज
लाइबल टू इम्पोर्ट वन ओन आइडिया इनटू भक्ति, बता रहे हैं अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो फिर अपनी मर्जी से आप भक्ति करोगे, जो कि शुद्ध भक्ति नहीं है। फिर अपने मर्जी से होगी भक्ति, जो मन किया। प्रभु जी यही, हम तो यही मानते हैं, भक्ति इसी को बोलते हैं। ठीक है प्रभु, आप अपनी भक्ति करो, भगवान अपनी भक्ति कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक दैट रिसाइटिंग सम स्तोत्र एंड परफॉर्मिंग सम वर्त इज भक्ति and I stick to those ideas steadfastly, but bhakti is not what is popular in society. ये भी हो सकता है कि आप सोचो कि चैंटिंग करना और प्रसाद पाना, डांस कीर्तन करना यही भक्ति है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है आप शुद्ध भक्ति ना कर रहे हो सब करने के बाद भी। और बता रहे हैं यहाँ पे भक्ति वो नहीं है जो सोसाइटी में फेमस है, भक्ति कुछ और ही है, जो आपको बता चुका हूं 4 लक्षण। In his commentary, Bhakti Rasamrita Sindhu Shila Jeev Goswami say that scripture studies compulsory for understanding Uttama Bhakti। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु कोर्स करो, जीव गोस्वामी बोल रहे हैं। जीव गोस्वामी से दैट स्क्रिप्चर स्टडीज कंपल्सरी फॉर अंडरस्टैंडिंग उत्तमा भक्ति। कंपल्सरी है, ऐसे नहीं प्रभु जी ना करेंगे तो चलेगा क्या? अगर हम कोर्स ना करें, स्टडी ना करें तो प्रभु आप फिर कभी शुद्ध भक्ति नहीं कर पाओगे। जीव गोस्वामी बोल रहे, देखो जीव गोस्वामी से स्क्रिप्चर स्टडीज कंपल्सरी फॉर अंडरस्टैंडिंग उत्तमा भक्ति, कंपल्सरी है, इसके बिना आप शुद्ध भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि फैनेटिक हो जाओगे, जो मन में आप वो करोगे, जो शुद्ध भक्ति नहीं। तो जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि बहुत डिटेल में हमें पढ़ना चाहिए, ऑफ कोर्स कोर्स के थ्रू ही हो पाएगा वो। सिमिलरली रूप गोस्वामी एक्सप्लेन द शिक्षा कंपल्सरी आफ्टर दीक्षा पाद आश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम। रूप गोस्वामी बोलते हैं शिक्षा कंपल्सरी है भक्ति को समझने के लिए, नहीं तो आप भक्ति कंफ्यूज हो जाओ। बोल रहे हैं विदाउट शिक्षा देयर कैन बी मच कंफ्यूजन अबाउट भक्ति, भक्ति में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, बिना शास्त्र पढ़े हुए, बिना अंडरस्टैंडिंग क्लियर किए हुए आप डिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए उत्तमा भक्ति करने के लिए आपको शास्त्र और कोर्स, इसलिए देखो हम लोग तो कोर्स इसलिए करा रहे हैं क्योंकि वैसे शास्त्र पढ़ना बड़ा टफ है। अब आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो, आपको समझ ही नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूं। तो स्टडी जरूरी होता है भक्तों के साथ, और कोर्स कराना ही जरूरी होता है। तो ये मैंने आपको बताया बहुत शॉर्ट में उत्तमा भक्ति के इस श्लोक आज कंप्लीट होगा, वो भी बड़ा शॉर्ट में। मेन मेन चीज हमने कर लिया। अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर मतलब अगले टॉपिक पे। टॉपिक तो यही है, 3 टाइप्स ऑफ भक्ति। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको 3 तरह की भक्ति होती है जो शुद्ध भक्ति नहीं है, उसमें हमारी कैटेगरी उसी में है, क्योंकि शुद्ध भक्ति करने में समय लगेगा। ज्यादातर हम भक्त लोग 3 कैटेगरी भक्ति में आते हैं, वो कौन सी है अभी बता रहा हूं। एक कहाँ गया, या दिख रहा है? जी प्रभु जी दिख रहा है। अब नया टॉपिक है, ऑफ कोर्स भक्ति का ही है ये भी, अन्य अभिलाषिता शून्यम का ही पार्ट है।
तीन टाइप की भक्ति श्रीमद् भागवत में बताई गई है जो शुद्ध भक्ति नहीं है, और ज्यादातर 99% डिवोटी इसी में फिट होते हैं। वो कौन सी भक्ति है वो भाई? अभिसंधाया यो हिंसा दंभा मत्सयमेम वा सरंभी भिन्न दृग्भाव मयि कुर्यात् तामसः। अब भक्ति समझो कौन सी भक्ति हम कर रहे हैं। हिंदी में कर देता हूं, कोई पढ़ेंगे? हाँ, मैं पढ़ देता हूँ तो जी। जी जी पढ़िए। ईर्ष्यालु, अभिमानी, हिंसक और क्रोधी तथा अलगाववादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति सेवा को अंधकार के मार्ग में किया गया कार्य माना जाता है। मुराद, श्रीमद् एक भागवतम के प्रथम स्कंद। अनुवाद पे डिस्कस करते हैं। तो तीन तरह की भक्ति बताई गई है भगवान कपिल भगवान जी के द्वारा, जो जनरली हम लोग देखते हैं इस्कॉन में भक्त लोग करते हैं। पहले टाइप की तीन टाइप की है, तमोगुण, तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति और सतोगुणी भक्ति, जो कि ये तीनों शुद्ध भक्ति नहीं है। अब देखना, जो शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन आपको बताई है ना, उन वो चारों के चारों लक्षण इनमें नहीं पाया जाएगा। आप देख लो, तीनों में नहीं पाया जाएगा, इसलिए ये शुद्ध भक्ति में नहीं आता। तो पहला है तमोगुणी भक्ति। ईर्ष्यालु, अभिमानी, हिंसक, क्रोधी तथा अलगाववादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति सेवा को अंधकार के मार्ग में किया गया कार्य माना जाता है। ऐसे भक्त होते हैं, हमने देखे गुरु, इस्कॉन में ही देखे हमने। ईर्ष्यालु, हिंसक, अब हम क्या बताएं आपको, बट अच्छी बात नहीं है किसी के बारे बताना। देखे हमने, अरे गालियां मेरे सामने देखा भैया, एक भक्त गालियां दे रहे दूसरे भक्त को, तो मैं भागा वहां से। भक्ति कर रहे कई सालों से। अरे भाई मैं क्या भक्ति कर रहे हो प्रभु आप? बाद में समझ में आया तो मोगुनी भक्ति कर रहा था। तो कोई हैरानी की बात नहीं अगर आपको भी कोई दिखे ऐसा भक्त, झगड़ालू, इंशालू, गालियां दे रहा है और बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और कंट्रोल ही नहीं है गुस्से पे, है ना, और साथ में गलत कर्म कर रहा है, तो वो सब वो भक्त है, बट वो तमोगुणी भक्त है। उस पर डिस्कस करेंगे। आए बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो जी, अलगाववादी क्या है? हाँ अलगाववादी कह रहे, है। ये तो अलगाववादी जी क्या हुआ? हिंदी तो मुझे भी नहीं आती बाबा, हिंदी में तो मुझे भी दिक्कत है। डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूटेड बाय ए पर्सन हुज एनवियस, सेपरेटिस्ट। है, समझ गए। हाँ सेपरेटिस्ट। समझ गए। हाँ, ये सेपरेटिस्ट में बोलो, सेपरेटिस्ट बहुत खतरनाक। सेपरेटिस्ट मतलब क्या होता है? उसको बोलो कि प्रभु जो है आज मंदिर में ये सेवा होना है, वो बोलेगा नहीं मैं अलग ही, मेरा अलग ही चलता है प्रभु जी, आप हमें मत सिखाओ, हम अलग ही चलते हैं, हमारा अलग ही सिस्टम है। सेपरेटिस्ट, वो अलग ही भक्ति, उसको भक्ति क्या है, कुछ अलग ही संसार में चल रहा है, बिल्कुल अलग करता है ना। भक्त क्या बोलेंगे, गुरु क्या बोलेंगे, वो नहीं मानेगा, अपने मन की बात करे, मन की बात मानेगा। तो ये सब तमोगुणी जो है भक्ति है। परपट हम पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। बहुत सुंदर परपट है वो, बहुत जबरदस्त। It has already been stated in Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, that the highest mode, most glorious religion is attained of causeless, unmotivated devotional service. वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि
जो हमने अभी डेफिनेशन उस शुद्ध भक्ति की बोली है, अन्याभिलाषिता शून्यम, वो सबसे बेस्ट है, भक्ति है। इन प्योर डिवोशन द ओनली मोटिव शुड बी द प्लीज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड। वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्ति में सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। That is not actually a motive, that is a pure condition of living entity. In the conditional stage, when one engages in devotion service, should follow the instruction of bona fide spiritual master in full surrender. प्रभुपाद जी कह रहे हैं शुद्ध भक्ति कैसे होगी? इन दी कंडीशनल स्टेज, व्हेन वन एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, ही शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर इन फुल सरेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रभु हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी बोलो, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने मन से मत करो, पर आप ये सब मत करो। जब तक आप कंडीशन हो, जब तक आप साधक हो, तब तक आपको एक गुरु या एक काउंसलर या एक फैसिलिटेटर, जो भी सीनियर है, उनके अंडर गाइडेंस में पूरा सरेंडर होके भक्ति करना चाहिए। तब तक जब आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाओगे, वो अलग बात है, आप फिर आराम से अपनी शुद्ध भक्ति आराम से कर पाओगे। अभी आप शुद्ध भक्ति नहीं कर पाओगे, पर हाँ अभी आप शुद्ध भक्ति कर सकते हो एक शर्त पे, अगर आप गुरु या गुरु के द्वारा बताए गए काउंसलर हैं या सीनियर भक्त हैं जिनको सेवा दे, उनके अंडर में सरेंडर। प्रभुपाद जी एक चीज लिख रहे हैं, फुल सरेंडर। ऐसे नहीं कि प्रभु जी ने हम अपने मन का भी करेंगे, है कि नहीं? ठीक है, आपकी बात भी मानेंगे, बट पूरा नहीं मानेंगे आपकी बात, आधा आधा, 50-50। बिजनेस चल रहा है, अफकोर्स ठीक है, हो जाता है अब। पर हाँ, अगर आप शुद्ध भक्ति करना चाहते हो कंडीशन स्टेज पे, अभी के स्टेज पे, तो आपको शरणागत होके करना पड़ता है, फिर आपको शुद्ध भक्ति करने में कोई नहीं रोक सकता। स्पिरिचुअल मास्टर is the manifest represent supreme because he is received and present the instruction of the Lord. They are the disciple successor. तो आप जो हैं किसी भी एक भक्त को गाइडेंस ले सकते हो, बेशर्त वो भक्त कनेक्ट होना चाहिए या गुरु के द्वारा उसको सेवा मिली हो डायरेक्ट। ऐसे नहीं अपने मन से लग गया है। और क्यों? क्योंकि वो भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, और अगर हम उनकी बात मान लेंगे तो डायरेक्ट भगवान की बात है। भगवान चेक करेंगे कि मेरे भक्त की बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है। It is described in Bhagavad Gita that the teachings there should be received by disciplic succession. भगवत गीता में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये लिखा है कि हमें भक्ति अंडर गाइडेंस में करनी चाहिए, डिसाइप्लिक सक्सेशन। तो एक्ट द अंडर डायरेक्शन बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, मोटिवेट सेटिस्फाई द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड इज योर डिवोशनल सर्विस। ये बता दो, अगर हम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर डायरेक्शन में भक्ति करते हैं, भले ही हमारे अंदर कितने भी अनर्थ हैं, हम चाहे तमोगुण में हैं, रजोगुण में हैं, सतोगुण में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गुरु के डायरेक्शन में भक्ति करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, दैट इज क्या है? प्योर डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी कहते हैं वो शुद्ध भक्ति है। आप सोचो गुरु, आप शुद्ध भक्ति कर सकते हैं हम लोग, बेशर्त है कि हमें बस गुरु या उनके नियुक्त किए हुए अधिकारी के अंडर डायरेक्शन में सेवा करनी पड़ती। बट इफ वन हैज टू मोटिव फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, इज डिवोशन मैनिफेस्ट डिफरेंटली। अगर आप इसके अलावा, अगर आपका अलग ही मोटिव है, अपनी मजे के लिए भक्ति कर रहे हो, जैसे कई बार लोग
एक भक्त था, आपने इस्कॉन क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि इस्कॉन से विदेश जाते हैं ना, इसलिए मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया। ये वो अलग ही चल रहा है, उनकी अलग ही भक्ति चल रही है। विदेश जाने के लिए वो इस्कॉन ज्वाइन की, लोग यहाँ गोलोक जाने के लिए ज्वाइन करते हैं, वो विदेश जाने के लिए ज्वाइन। तो ये हो रजोगुणी भक्ति। तो समय भी, अरे समय तो हो गया, पता ही नहीं चला। हम कल डिस्कस करेंगे प्रभु इसी पे आगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मुझे पता नहीं था इतना जल्दी। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। यस, बताइए। प्रभु जी, जैसे किसी के गाइडेंस में हम अगर भक्ति कर रहे हैं, दैट इज शुद्ध भक्ति, हम्म। तो अगर किसी भी कारणवश वो किसी भक्त के अंदर गाइडेंस के अंदर भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या मिश्रित भक्ति है, और whimsical लाइक क्या? दोबारा बोलना, कुछ आवाज सुनाई नहीं दी। अभी क्लियर है प्रभु जी? हाँ, क्लियर है बस। जैसे कोई भक्त है, वो अपने फैसिलिटेटर या गुरु के अंदर गाइडेंस में भक्ति कर रहा है, दैट इज द शुद्ध भक्ति, लेकिन किसी कारणवश वो अगर नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या शुद्ध भक्ति से नीचे आ गया? और अगर शुद्ध भक्ति कर रहा है तो वो नीचे कैसे आ सकता है? ऐसा होता है क्या कि अगर कोई शुद्ध भक्त है, वो भी शुद्ध भक्ति अगर वो कर रहा है, तो होल्ड ऑन हो गया? देखो गुरु, शुद्ध भक्ति मतलब अंडर गाइडेंस में मतलब है कि सिंपल सी बात है, उनके इंस्ट्रक्शन होते हैं, हम्म। और इंस्ट्रक्शन वो देते हैं जो हमारे आचार्यों ने बताया। जैसे वो बोलेंगे, अप्रोपा जी ने बोला रीडिंग करो, हियरिंग करो, 16 माला करो, मॉर्निंग प्रोग्राम करो, या प्रसाद भोग लगा के खाओ। तो अगर वो जो सीनियर डिवोटी है या फैसिलिटेटर है, अगर वो ज्यादा, वो उसका काम है आचार्य और भगवान के संदेश को नीचे पहुंचाना। तो अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो जो प्रभुपाद जी ने बोला है, तो आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो। फैसिलिटेटर काउंसलर क्या होते हैं? ये हेल्पर होते हैं। इंस्ट्रक्शन को, आपको उनके इंस्ट्रक्शन को हेल्प कर रहे हैं आप, कि आप माला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे प्रभु, आप प्रभुपाद जी की बुक पढ़े नहीं पढ़ रहे हैं, यही तो है। अगर आप ऑलरेडी कर ही रहे हो तो आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो पहले से ही, क्योंकि प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन यही तो है, भगवान के इंस्ट्रक्शन ये, आचार्यों के हैं। तो मेन है कि हम आचार्यों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको उसके लिए सीनियर डिवोटी चाहिए, आप नहीं कर पाओ, इसीलिए सीनियर डिवोटी की हेल्प ली जाती है। तो वो आपसे पूछेगा कितनी माला हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में। तो आप बताओगे हाँ हो तो रही है, तो मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? आप बोलो तो जी मुझे हेल्प कीजिए थोड़ा, तो वो हेल्प हेल्प करने के लिए बैठे। इसलिए जरूरी होता है फैसिलिटेटर काउंसलर, जरूरत पड़ती है हेल्पिंग के लिए। हम्म। तो चेक करो मेरा इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं हमें गुरु के द्वारा, सीनियर डिवोटी, या वो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहे, तो फिर हेल्प लो सीनियर से, क्या दिक्कत है? बहुत सारे भक्त हैं जो हेल्प करने के लिए रेडी हैं, उनसे हेल्प लो। और करो, कहने का मीनिंग है, नहीं करेंगे तो फिर शुद्ध भक्ति में नहीं गिना जाएगा वो, क्योंकि आचार्यों के इंस्ट्रक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और किसी को कोई प्रश्न है? थोड़ा फिलॉसफी है, पर यस, अगर हम भक्ति के डिटेल में नहीं जानेंगे तो
शरम एवं केवलम, समय वेस्ट होगा हमारा और कुछ नहीं। ऑफ कोर्स समय तो मतलब वेस्ट इन दी सेंस की जो एक दिन में हमें, सपोज करो कि 100 रुपया मिलना था तो 1 रुपया मिलेगा आपको, तो समय वेस्ट हो गया ना। तो एक दिन में आपको 100 रुपये कमा सकते थे आप भक्ति में, और आपने 1 ही रुपया कमाया। तो अगर आप डिटेल में पढ़े समझेंगे तो आप शायद हो सकता है कि भक्ति में पूरा फायदा उठा सको अपने जीवन में। और नहीं तो पता लगा पूरा जीवन भक्ति किया, अच्छा बोलो कितना कमाया पूरा जिंदगी भर भक्ति में, और ये 10 ही रुपये कमा पाया, अरे वो तो 2 करोड़ कमा लिया। हाँ बोलो जी, तो वो तो जानता भी था ना भक्ति क्या होती है, हम नहीं जानते थे। मतलब भक्ति में भी परसेंटेज होता है ना, भक्ति का भी लेवल होता है। तो हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए और अपने जीवन में आप ज्यादा कुछ नहीं कमा पाए भक्ति में, बाकी भक्त बहुत कुछ कमा पाया। तो इसलिए टाइम वेस्ट हो जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब हम भक्ति कर ही रहे हैं तो अच्छे से करें, समझ के करें। क्या दिक्कत, हमारे आचार्य ने इतनी सुंदर बुक लिखी है, अच्छे से समझ के करेंगे तो वही आप भक्ति करोगे तो आप काफी भक्ति में एडवांस कर जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे। और नहीं तो समय वेस्ट हो सकता है अगर हम अपने मन से और कुछ भी करेंगे भक्ति में तो टाइम वेस्ट होगा। तो मेरे इसलिए कह रहा हूँ कि टफ है, थोड़ा फिलोसफी है समझने में, पर यस कुछ तो कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आगे तो बहुत सुंदर है वो, बहुत अच्छा बताया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का इतना ध्यान से सुनने के लिए। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब भक्त लोग शुद्ध भक्ति में आगे बढ़े और इस संसार के उसमें निकले, और आश भगवान का आशीर्वाद, गुरु कृष्ण का आशीर्वाद मिले सब भक्तों को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम।